Let's discuss retinopathy of prematurity, one of the previous year university questions of ophthalmology. ये 2018 सितंबर के यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में आया था. सो इसको हम 5 हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड इटियोपैथोलॉजी, थर्ड क्लिनिकल फीचर्स, फोर्थ डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड फिफ्थ मैनेजमेंट. सो इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा. ये बायलैटरल प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी होती है जो ऑकर होती है प्री मैच्योर इन्फेंट्स में जिनका लो बर्थ वेट होता है, विथ लो बर्थ वेट, और जो ऑफन एक्सपोज रहते हैं हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पे. और इसको रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेशिया भी बोलते हैं. देन इसकी इडियोपैथोजेनेसिस, ये 2 हेडिंग्स में आएगी, 3 हेडिंग्स में एक्चुअली. प्राइमरी रिस्क फैक्टर्स, अदर रिस्क फैक्टर्स एंड पैथोजेनेसिस. तो प्राइमरी रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं. लो गेस्टेशन एज होती है, दैट इज़ लेस देन 32 वीक्स स्पेशली. लो बर्थ वेट होता है, लेस देन 1500 ग्राम अगर रहता है तो. और सप्लीमेंट ऑक्सीजन थेरेपी अगर देते हैं तो भी एक प्राइमरी रिस्क फैक्टर होता है. देन अदर रिस्क फैक्टर्स में क्या आते हैं. लाइट हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और विटामिन ई डेफिशिएंसी, ये सब अदर रिस्क फैक्टर्स हैं. देन पैथोजेनेसिस कैसे होता है. एक तो नॉर्मल डेवलपमेंट में क्या होता है रेटिना के कि वेजल्स नीजल पेरिफेरी पे जाती है आफ्टर 8 मंथ्स जब हो जाता है इंट्रायूटेराइन लाइफ का तब. और टेम्पोरल पेरिफेरी में कब जाती है, अबाउट 1 मंथ आफ्टर डिलीवरी के 1 महीने पर. और ये कैसे होता है, VEGF के इफ़ेक्ट से. तो इसमें क्या होता है कि VEGF का प्रोडक्शन डाउन रेगुलेटेड हो जाता है इस कंडीशन में, प्री मैच्योर बर्थ अगर होती है तो. और वेसल माइग्रेशन हाल्ट हो जाता है, रुक जाता है. लेकिन ग्रोइंग एज के साथ क्या होता है, थर्ड पॉइंट में VEGF और IGF-1 का एक्सेस प्रोडक्शन होने लगता है क्योंकि मेटाबॉलिक डिमांड्स इंक्रीज हो जाती है. और ऑक्सीजन रेगुलेट करने वाला जो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है VEGF जो है, और नॉन ऑक्सीजन रेगुलेटेड जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है IGF-1, उसका एक्सेस में प्रोडक्शन होने लगता है. तो फोर्थ पॉइंट में क्या है, फिर न्यू वस्कुलराइजेशन होने लगता है. तो इससे जब ये एक्सेस में प्रोड्यूस होने लगते हैं ना IGF और VEGF, तो फिर न्यू वस्कुलराइजेशन होने लग जाता है और फाइब्रस प्रोलिफरेशन होने लगता है, जिससे कि धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस आने लगते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी के. हाँ, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं. इसमें हम स्टेजिंग को ही देखेंगे, स्टेजिंग ऑफ रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी देखेंगे, जोन्स ऑफ रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट. ये 3 हेडिंग्स में क्लिनिकल फीचर्स इसके आएंगे. तो स्टेजिंग ऑफ रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी देखते हैं. स्टेज 1 में डिमार्केशन लाइन फॉर्म हो जाती है वेजल्स के एज पे, जो कि डिवाइड करती है वस्कुलर को एवस्कुलर रेटिना से. फिर स्टेज 2 में क्या होता है, वॉल्यूम एक्वायर कर लेती है वो डिमार्केशन लाइन और फिर रिज फॉर्म कर लेती है. तो लाइन स्ट्रक्चर जो है ना स्टेज 1 का, उसमें वॉल्यूम आ जाता है, हाइट और विड्थ बढ़ जाती है उसकी. नाउ स्टेज 3 में क्या होता है, रिज आ जाती है विथ एक्स्ट्रा रेटिनल फाइब्रोवस्कुलर प्रोलिफरेशन. एक्स्ट्रा रेटिनल फाइब्रोवस्कुलर प्रोलिफरेशन कहाँ पे हो जाता है, विट्रियस में. अब ये स्टेज को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में भी और डिवाइड करते हैं कि कितना फाइब्रोवस्कुलर प्रोलिफरेशन हुआ है उसके बेसिस पे. नाउ स्टेज 4 में 2 होता है, स्टेज 4A-B. ठीक है. तो स्टेज 4A में क्या होता है, सब टोटल रेटिनल डिटैचमेंट होता है, नॉट इन्वॉल्विंग द मैक्यूला. तो ये एक्सुडेशन के कारण होता है, इनकम्पिटेंट ब्लड वेसल्स के. और सेकेंड स्टेज 4B होता है, इसमें क्या होता है, सब टोटल रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है लेकिन मैक्यूला इन्वॉल्व रहेगा इसमें. नाउ स्टेज 5 क्या होता है, इसमें टोटल रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है, अब वो फनल शेप का होता है. तो ये 5 स्टेजेस है उसके. नाउ जोन्स क्या होती है, 3 जोन्स होती है इसमें. तो इसमें बुक में एक डायग्राम भी दिया फिगर 12.17 में, एक खराना में. तो जोन्स में कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको हम. फर्स्ट जो जोन 1 होती है ना, इसको इस तरीके से लेते हैं, सेंटर ऑफ द रेटिनल मैप जो होता है
रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी का वो ऑप्टिक डिस्क होता है, उसको सेंटर की तरह लेते हैं, फोविया को नहीं लेंगे ना, ऑप्टिक डिस्क को लेंगे। तो जोन 1 में एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम पोस्टीरियर पोल पे और ऑप्टिक डिस्क को सेंटर लेते हैं और उससे जो ट्वाइस डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डिस्क से लेकर फोविया में जो भी डिस्टेंस है उसका ट्वाइस हम रेडियस की तरह लेते हैं। तो ये रेडियस लेके जो सर्कल बनता है उसको जोन 1 बोलते हैं हम, और ये बहुत सिवियर जोन माना जाता है क्योंकि ये लार्ज पेरिफेरल एरिया को इन्वॉल्व करता है एवास्कुलर रेटिना के। नाउ जोन 2 क्या होता है, इसमें एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ऑप्टिक डिस्क को तो सेंटर लेंगे ही, और जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डिस्क से लेकर नेजल ओरा सेरेटा तक का उसको हम रेडियस लेते हैं। तो एरिया जो होता है बिटवीन जोन 1 एंड जोन 2 वाले सर्कल के बीच में वो कंस्टिट्यूट करता है बाउंड्री ऑफ जोन 2 को। देन जोन 3 क्या होता है, अब ये रेटिना का टेम्पोरल आर्क होता है जो बियॉन्ड द रेडियस ऑफ जोन 2 बच जाता है। तो जो भी सर्कल का पार्ट बच गया है वो जोन 3 हो जाता है। नाउ थर्ड, एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, तो एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट को हम डिनोट करते हैं क्लॉक अवर्स ऑफ रेटिनल इन्वॉल्वमेंट से, वो फिगर में ही दिख जाएगा आपको 12.17 में। देन इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी का, FEVR होता है, दैट इज़ फैमिलियल एक्सुडेटिव विट्रियो रेटिनोपैथी, और दूसरा होता है एडवांस्ड रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। ना उसका मैनेजमेंट आएगा प्रोफाइलैक्सिस, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, 4 हेडिंग्स में। तो प्रोफाइलैक्सिस करते प्रीमेच्योर जो न्यूबॉर्न्स हैं उनको एक्सपोज नहीं करना है हमें ज़्यादा ऑक्सीजन कंसनट्रेशन पे, मोर देन 30% के कंसनट्रेशन में एक्सपोज नहीं करना होता है, और एपनिया का अटैक को भी अवॉइड करना होता है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं हाई रिस्क केसेस में हम, ताकि ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कर सके, इसलिए रेगुलर स्क्रीनिंग ज़रूरी होती है और टाइमली इंटरवेंशन ज़रूरी होता है। तो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में क्या करते हैं, ये भी अलग अलग हेडिंग में आएगा, फर्स्ट एग्जामिनेशन और फर्दर लाइन ऑफ एक्शन में, 2 हेडिंग्स में आएगा। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन कब करते हैं, इन्फेंट्स ऑफ लेस देन 28 ऑफ गेस्टेशन और लेस देन 1200 ग्राम में। तो इस टाइम पे हम करते हैं एट 2 to 3 वीक्स ऑफ एज। सेकेंड, हम इन्फेंट्स बिटवीन 28 to 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे करते हैं और लेस देन 1175 ग्राम पे, तो मीन्स 3 to 4 वीक्स ऑफ एज में। देन थर्ड, हम इन्फेंट्स बिटवीन 34 to 36 और 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे करते हैं। तो ये स्क्रीन तभी करते हैं हम अगर सिर्फ वो हाई रिस्क फैक्टर्स पे एक्सपोज करें, तभी हम स्क्रीन करते हैं उसको। जैसे हाई रिस्क फैक्टर्स क्या हो गया, प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन थेरेपी दिया है उसको, या मैकेनिकल वेंटिलेशन किया है, या हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी है उसकी, तब हम उसको स्क्रीन करते हैं। देन फर्दर लाइन ऑफ एक्शन क्या रहती है इसमें, एवास्कुलर इमेच्योर रेटिना है फर्स्ट, तो उसको लेबल करना है जब भी वेजल्स शॉर्ट हो 1 डिस्क डायमीटर से या उससे ज़्यादा, पर ROP अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो उस केस में हमको एवास्कुलर इमेच्योर रेटिना को लेबल करना होता है। देन सेकेंड, अगर रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी प्रेजेंट है, जब प्रेजेंट है तो उसको क्लासीफाई करना है उसके स्टेज के अकॉर्डिंग, जोन के अकॉर्डिंग और एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग। नाउ फोर्थ, इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है, 3 प्रोटोकॉल्स होते हैं इसके, लेज़र ट्रीटमेंट, पोस्ट लेज़र ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट, जो कि स्टेज 4A, B और 5 में करता है। तो लेज़र ट्रीटमेंट ना लेज़र फोटो कोएगुलेशन से करते हैं यूजिंग डायोड लेज़र, और याग से करते हैं, याग की हेल्प से। देन सेकेंड, पोस्ट लेज़र ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप कैसे करते हैं, एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स से फॉलोअप करते हैं इसका 1 हफ्ते के लिए। एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट तो स्टेज 4A, स्टेज 4B और 5 के लिए करते हैं। उसमें क्या ज़रूरत होती है, लेंस स्पेयरिंग विट्रेक्टोमी करते हैं उसमें, उसके साथ ही एंडोलेजर फोटो कोएगुलेशन भी करते हैं और रेटिनल रीअटैचमेंट के मेजर्स भी लेते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।